बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 24 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के 2 साल आज मुकम्मल हो गए। आज दूसरी एनिवर्सरी है। यही दिन था 2 साल कबल 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के अंदर इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया और उस वक्त हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम तो 24 फरवरी 2022 क्या, हम उससे भी पहले से, जब इस जंग का ख़तरा और ख़दशा था, तब से हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग पर। और उस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि ये जंग इतनी लंबी चलेगी कि हम इसकी दूसरी एनिवर्सरी पर भी बात कर रहे होंगे। बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम 2 साल हम तकरीबन डेली हम बात करते रहे रूस और यूक्रेन जंग पर। बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि इस पर बात करेंगे कि आज ये जंग कहाँ खड़ी है। दोनों पार्टियां, जो नेटो पार्टी है और जो रशिया पार्टी है, ये कहाँ पर खड़े हुए हैं और इस जंग का मुस्तकबिल क्या है। जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एनिवर्सरी, दूसरी एनिवर्सरी के मनाजिर हैं यूक्रेन के, जहाँ पर 3 जो ममालिक हैं उनके सरबराहान यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुँचे थे। एक तो बेल्जियम के सरबराह, फिर जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी हैं वो भी गई, और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ये यहाँ पर गए, और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयेन, ये चारों के चारों एक ही ट्रेन में वाया पोलैंड जो है, ये एक ही ट्रेन में कीव पहुंचे थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इन्होंने मुलाकात की और जो फौजियों की यादगारें हैं वहाँ पर इन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई। और ये गए क्यों थे वो आपको मालूम है कि 2 साल के दौरान ये कई मरतबा यूक्रेन के दारुल हुकूमत का दौरा इसलिए करते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। यूक्रेन के सदर को हौसला देने के लिए ये जो लीडर्स हैं ये यहाँ पर पहुँचे, और कुछ ऐलानात भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐलानात भी किए जा रहे हैं दूसरी एनिवर्सरी पर। कहीं से $200 मिलियन, कहीं से $250 मिलियन, कहीं से 12 टैंक, कहीं से 14 ड्रोन्स, इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं यूक्रेन के लिए। अब तमाम के तमाम जो हैं वो ऐलानात, क्योंकि नेटो का जत्था एक एक करके मैं आपको बताने लगा तो वीडियो तवील हो जाएगी। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से सुन लें कि कहां पर खड़ा है ये नेटो का अलायंस यूक्रेन जंग को लेकर। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। President Putin started this war because he wanted to close NATO's door and deny Ukraine the right to choose its own path. But he has achieved the exact opposite. Ukraine is now closer to NATO than ever before. We are helping to make your forces more and more interoperable with allies. We will open a new joint analysis, training and education center in Poland together. And we are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा कि यूक्रेन इज क्लोजर टू नेटो देन एवर बिफोर। अब तो मैं इस बंदे की मिमिक्री भी कर सकता हूँ। 2 साल के दौरान इसने ये लाइन सैकड़ों मरतबा बोली है, और यही वो लॉलीपॉप है जो दिखाकर इन्होंने यूक्रेन को इस जंग के अंदर धकेला, नेटो की मेंबरशिप। और अभी तक यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप जो है वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन की मदद, इमदाद ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वो मकसद था, अपनी सिक्योरिटी, जिसकी वजह से इन्होंने यूक्रेन को कंधे के तौर पर इस्तेमाल किया, नेटो का लॉलीपॉप दिखाकर। अब नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि मोर सपोर्ट इज़ ऑन द वे, मज़ीद जो सपोर्ट है वो रास्ते में है। अब रास्ते में पता नहीं कहाँ पर ये सपोर्ट गुम हो गई है। जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, ये आपको यूक्रेन के सदर के वीडियो मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे। इस बंदे ने 2 साल के दौरान, जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने यही रट्टा लगाया। और इन 2 सालों के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लिबास और हुलिये बदल बदल कर एक ही बात की कि तुमने मुझे कहा था कि सपोर्ट रास्ते में है, तो कहाँ है वो सपोर्ट, हमें तो पहुंची नहीं। बहरहाल अपने तई नेटो ममालिक ने बहुत ज़्यादा मदद की है यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन चूंकि एक करप्ट मुल्क है तो आधी तो इधर उधर हो गई, वुज़रा खा गए। इस जंग के दौरान ना सिर्फ वज़ीर दिफा बल्कि आर्मी चीफ भी तब्दील हो गया यूक्रेन का, और इनमें से ज़्यादातर आपको मालूम है कि करप्शन की वजह से ये तब्दीलियाँ यूक्रेन के अंदर हमने देखी। और अभी भी
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि हल मिन मज़ीद, अगर तुम मुझे ये असलहा दे दोगे तो मैं यूं कर दूंगा, अगर तुम मुझे ये असलहा दे दोगे तो मैं यूं कर दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से अब नेटो ममालिक के पास देने के लिए एक ही चीज़ बची है, और वो क्या है? ये गुफ्तगू सुन लें। जो बाइडन की अमेरिका के सदर ने क्या गुफ्तगू की यूक्रेन की जंग की दूसरी एनिवर्सरी पर, क्या तोहफा यूक्रेन को मिला और क्या सरप्राइज रशिया को मिला, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। 2 years ago, shortly before dawn, Russian troops marched across the border in Ukraine. And Putin believed he could easily bend the will and break the resolve of the free people of Ukraine. That he could roll into Ukraine and he would roll over them. 2 years later, he remains wrong. He didn't do that. He wasn't able to do that. Kyiv is still standing. Ukraine is still free. And the people of Ukraine remain unbowed and unbroken in the face of Putin's vigorous onslaught. This is due to their sheer bravery and their sacrifice, but it's also due to us. Remember, the United States pulled together a coalition of more than 50 nations to support Ukraine. We unified and expanded NATO. We can't walk away now. And that's what Putin is betting on. He's betting on we're going to walk away. That's why I'll be speaking to the G7 folks, so some of the heads of the European Union and NATO today. That's why I'm announcing more than 500 new sanctions in response to Putin's brutal war of conquest, in response to Alexei Navalny's death. Because make no mistake, Putin is responsible for Alexei's death. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की। साबिक जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात को बड़े मज़ेदार तरीके से डिफ़ाइन किया था कि एक तरफ रशिया जो है वो तुम्हें इतने थप्पड़ मार रहा है और दूसरी तरफ तुम जवाब दे रहे हो कि सैंक्शंस, 10,000 सैंक्शंस पहले ये आयद कर चुके हैं रशिया पर, और अब दूसरी एनिवर्सरी के मौके पर जो बाइडन ने अनाउंस किया कि 500 मजीद हम सैंक्शंस आयद करने वाले हैं रशिया पर। 10,000 सैंक्शंस का क्या असर हुआ? रशिया की इकॉनमी उसी तरह से आगे बढ़ रही है। रशिया के जो जायंट्स दोस्त हैं उनकी वजह से रशिया पर इन सैंक्शंस का कोई असर नहीं होने वाला, बल्कि यूरोप जो है वो ये सैंक्शंस आयद करके यूरोप रो रहा है। यूरोप की इकॉनमी डाउन टू अर्थ जा चुकी है, और अब 500 मजीद सैंक्शंस का जो लॉलीपॉप है वो जो बाइडन की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दूसरी एनिवर्सरी के मौके पर इनाम के तौर पर 500 सैंक्शंस का लॉलीपॉप दिया, और अलेक्सी नावाल्नी को बहाना बनाकर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ये जो पैकेज है सैंक्शंस का ये अनाउंस किया है। लेकिन सैंक्शंस का मैंने आपको बताया कि कोई असर नहीं हुआ, और यूक्रेन के सदर जो हैं उन्हें पैसा फेंक तमाशा देख वाली नेचर है। यूक्रेन के सदर को पैसा चाहिए, सैंक्शंस नहीं चाहिए। और सैंक्शंस जो ऑलरेडी आयद की हैं इन ममालिक ने, वो भी बराए नाम जो सैंक्शंस हैं वो आयद की गई हैं, क्योंकि रशिया जो मिसाइल्स इस्तेमाल करता है, जो ड्रोन्स इस्तेमाल करता है, उनके अंदर भी यूरोप का, वेस्ट का जो कंपोनेंट है वो उस असले के अंदर अब भी मौजूद है। खैर, इन्हें पैसा चाहिए, और पैसे का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसी तकरीब के दौरान जहाँ पर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, उनके गवर्नर्स भी मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो लिटरली मिन्नतें कर रहे थे, लिटरली। आप ये खुद सुन लें। और अमेरिका के सदर जो बाइडन की बेबसी, उनकी टोन के अंदर ये बेबसी जो है आप महसूस कर सकते हैं। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Look, folks, all kidding aside, history's watching. The clock is ticking. Brave Ukrainian soldiers and civilians are dying. Russia is taking Ukraine territory for the first time in many months. But here in America, the Speaker gave the House a 2-week vacation. They have to come back. They have to come back and get this done. Because failure to support Ukraine in this critical moment will never be forgotten in history. It will be measured, and it will have impact for decades to come. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने बहुत बेबसी के साथ रिपब्लिकन्स को मुखातिब किया, जो कि इस तकरीब में भी कुछ रिपब्लिकन्स बैठे हुए थे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि छुट्टियां मत करो। मैंने आपको बताया था कि जो यूएस हाउस स्पीकर हैं उन्होंने 2 हफ्तों के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। यूक्रेन का बिल जो है वो अटक गया। अब ऐसा नहीं है कि इजलास होगा तो बिल अप्रूव हो जाएगा। इसी वजह से रिपब्लिकन्स की जानिब से ये टाल मटोल की जा रही है, इन्होंने बिल को अप्रूव नहीं करना। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो कोशिश कर रहे थे इस तकरीब में भी, और इस तरह से इमोशनल किस्म की तकरीर कर रहे थे कि हम एक हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं, हम सो कॉल्ड सुपर पावर हैं।
ہم پوتن سے نہیں ہار سکتے، جو بھی ہو جائے، ہمارے درمیان جو بھی اختلافات ہوں، لیکن پوتن سے ہم نے نہیں ہارنا، پوتن کو ہم نے شکست دینی ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان جو بھی لڑائی ہے بعد میں لڑتے رہیں گے، پہلے پوتن سے لڑ لیتے ہیں۔ اب پوتن سے لڑنا تو دور کی بات ہے، یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا نے اکیلے نے اس پورے کے پورے جتھے کا کیا حال کیا ہے، وہ آپ کو ان مناظر سے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھا دیے، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی اس ٹون سے آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رشیا نے ان کا کیا حال کر دیا ہے، پورے کے پورے یورپ کا، امریکہ کا کیا حال کر دیا ہے۔ اور پوتن یہاں پر بامبر اڑا رہے ہیں کو پائلٹ کے طور پر۔ یہ جو بامبر ہے رشیا کا Tu-160M، اس کو اڑانا اور پوتن کی ایج کے بندے کا ایز کو پائلٹ اس بامبر کے اندر بیٹھنا، یہ ایک میسج تھا ویسٹ کے لیے۔ ایک میسج تو یہ تھا کہ تیار ہو جاؤ، رشیا کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، جو بامبرز ہیں، وہ بالکل تیار ہیں۔ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ 12,000 کلومیٹرز تک یہ فلائی کر سکتا ہے، یہ جو طیارہ ہے، بغیر ریفل کیے 12,000 کلومیٹرز، اور 12 جو نیوکلیئر بامبز ہیں یہ کیری کر سکتا ہے۔ اور اس بامبر کے اندر بیٹھنا جو بائیڈن جیسوں کا کام تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ایون کہ ٹرینڈ پائلٹ اور جو بہت ینگ ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے ایک پراپر، اس کے اندر ایک باقاعدہ طور پر ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو پوتن نے ایک میسج تو یہ دیا کہ رشیا مکمل طور پر تیار ہے نیٹو کے جتھے کے لیے۔ رشیا پاورفل ہے، نہ صرف رشیا بلکہ رشیا کے صدر بھی، جس کو یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ ہے، اس کو کینسر ہے، یہ بہت جلد مر جائے گا۔ تو پوتن نے یہ میسج دیا اس بامبر کے اندر بیٹھ کر کہ نہ صرف امریکہ کے صدر جو بائیڈن بلکہ تمہارے فوجیوں سے بھی زیادہ ابھی رشیا کا صدر جو ہے، یہ پہلے بھی رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ رشیا کے صدر کی سامنے آتی رہتی ہیں، اور اینیورسری سے ایک دن قبل نہ صرف یہ بامبر بلکہ ٹرک بھی ڈرائیو کرتے ہوئے رشیا کے صدر دکھائی دیے۔ اور ولادیمیر پوتن نے اینیورسری پر اس طرح سے یہ سیلیبریشن جو ہے رشیا کی جانب سے چل رہی ہے، بالکل چل ہے رشیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے رشیا کو، سامنے 40-50 کا جتھا ہے اور رشیا اکیلا ہے، اور رشیا کو پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن ہیں جو کہ ایک بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، بہت کام اور کول، ایسے شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہیں کہ گالیاں دینے لگ جائیں جیسے امریکہ کے صدر جو بائیڈن فرسٹریٹڈ ہیں۔ گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ رشیا کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، 10,000 سینکشنز عائد کر کے، اتنا زیادہ پریشر بلڈ کر کے، الیگزی نوالنی تک کے بہانے اب انہیں لینے پڑ رہے ہیں، لیکن رشیا کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اور یہ فرسٹریشن ہے نیٹو ممالک، یورپین کنٹریز کو، کہ اب تو نیٹو کے چیف سٹولنبرگ نے کہہ دیا کہ F-16 یوکرین کو جلد مل جائیں گے، اور ان F-16 کو استعمال کرتے ہوئے یوکرین ڈیپ انسائیڈ رشیا ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اچھا ریسیو نہیں کیا رشیا نے۔ رشیا کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں دمتری میدویدیو، انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے زیادہ فری ہو گئے تو یاد رکھنا کہ اتنا مذاق کافی ہے جو ہم نے تمہارے ساتھ کر لیا۔ اگر F-16 کو استعمال کرتے ہوئے یوکرین نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ بامبر اڑا کر رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک میسج دے دیا ویسٹ کو کہ ریڈی رہو، اور اس طرح کی غلطی اگر تم نے کی تو اس کا کرارا جواب ملے گا۔ ایسے ویپنز، ان ویپنز میں تو رشیا یہ پورے کا پورا جتھا مل کر بھی جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان میں رشیا کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی، اور بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ بات چیت کے ٹیبل پر نہیں بیٹھتے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کے بعد یہ بات چیت کی ٹیبل پر خود بیٹھ جائیں گے، اور تب تک اگر یوکرین نے ایسی حرکت کی جو حرکت نیٹو کے چیف نے کہا کہ F-16 استعمال کرتے ہوئے تم ڈیپ انسائیڈ رشیا حملے بھی کر سکتے ہو، اگر یوکرین نے ایسی حرکت کی تو وہ حرکت ایک بڑی جنگ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب یہ 3 آپشنز میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے تک یہ جنگ اگر اسی طرح لے کر چلے نیٹو ممالک تو اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ اگر درمیان میں کوئی بڑی حرکت، کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی یوکرین نے تو یہ جنگ بڑی جنگ میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یوکرین کو ابھی بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔